भस्मासुर का परिचय और जन्म। राक्षसों का इतिहास सृष्टि की शुरुआत से ही पौराणिक कथाओं का अभिन्न हिस्सा रहा है। भस्मासुर का नाम भी इन्हीं कथाओं में प्रमुखता से लिया जाता है। भस्मासुर को राक्षसों में सबसे बलशाली, धूर्त और महत्वाकांक्षी के रूप में जाना जाता है। उसका नाम भस्मासुर इसलिए पड़ा क्योंकि वह अपनी इच्छानुसार किसी को भी भस्म कर सकता था। भस्मासुर का जन्म। भस्मासुर का जन्म राक्षस वंश में हुआ था। उसके पिता एक महाशक्तिशाली राक्षस थे जिनका नाम संभवतः दैत्यराज सोमाली था। उसकी माता एक अप्सरा थी जिसे राक्षसों ने स्वर्ग से अपहरण करके अपनी रानी बना लिया था। भस्मासुर का जन्म अपने आप में एक अद्भुत घटना थी क्योंकि जन्म के समय से ही वह अन्य साधारण बच्चों से अलग था। जन्म लेते ही उसके शरीर पर दिव्य तेज दिखता था। उसका माथा त्रिकोण आकार का था और उसकी आंखें भयानक लाल रंग की थीं। उसके जन्म के समय कई अपशकुन भी हुए, जैसे आकाश में काले बादल छा गए और चारों दिशाओं में भय का वातावरण बन गया। भस्मासुर का बचपन और महत्वाकांक्षा। भस्मासुर बचपन से ही असाधारण था। उसकी शारीरिक शक्ति सामान्य राक्षसों से कई गुना अधिक थी। उसकी बुद्धि भी तेज थी, लेकिन वह हमेशा स्वार्थ और शक्ति की भूख से प्रेरित रहता था। बचपन में ही उसने अपने साथियों पर अपनी शक्ति का प्रयोग करना शुरू कर दिया। उसकी महत्वाकांक्षा थी कि वह सभी देवताओं और राक्षसों से ऊपर उठे। उसने यह निश्चय किया कि वह ऐसी शक्तियां प्राप्त करेगा जो उसे अमर बना दें और जिसे कोई पराजित न कर सके। इसी उद्देश्य से उसने तपस्या का मार्ग अपनाने का निर्णय लिया। तपस्या की शुरुआत। भस्मासुर ने अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए कठोर तपस्या का मार्ग चुना। उसने अपने पिता से यह ज्ञान प्राप्त किया था कि भगवान शिव बहुत ही दयालु हैं और कठोर तप करने वालों को तुरंत वरदान देते हैं। इसलिए भस्मासुर ने शिव को प्रसन्न करने का निश्चय किया। भस्मासुर की कठोर तपस्या। भस्मासुर ने घने जंगल में जाकर तपस्या शुरू की। उसने अपना शरीर कष्ट में डाल दिया। उसने दिन रात एक पैर पर खड़े होकर भगवान शिव का ध्यान किया। कई वर्षों तक उसने अन्नजल ग्रहण नहीं किया। वह अपने शरीर को तपस्या की अग्नि में झुलसाता रहा। धीरे धीरे उसकी तपस्या की ऊर्जा से ब्रह्मांड के अन्य जीव प्रभावित होने लगे। देवताओं ने महसूस किया कि यदि यह राक्षस शिव को प्रसन्न करके कोई भयंकर वरदान प्राप्त कर लेता है तो यह पूरे संसार के लिए खतरा बन सकता है। देवताओं की चिंता। देवताओं ने शिव से इस राक्षस को वरदान न देने की प्रार्थना की, परंतु भगवान शिव अपनी दयालुता और वचन के पक्के थे। उन्होंने देवताओं की बात को अनसुना कर दिया। वरदान की प्राप्ति। भस्मासुर की कठोर तपस्या के कारण शिव प्रसन्न हुए। वह उसके सामने प्रकट हुए और बोले, वत्स, तुम्हारी तपस्या ने मुझे प्रसन्न किया है। कहो, क्या वरदान चाहते हो? भस्मासुर ने कहा, हे महादेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिसे भी अपने हाथ से छूं वह तुरंत भस्म हो जाए। शिव ने थोड़ी देर के लिए सोचा, लेकिन अपनी प्रकृति के कारण उन्होंने भस्मासुर को यह वरदान दे दिया। वरदान मिलते ही भस्मासुर के चेहरे पर घातक मुस्कान आ गई। भस्मासुर की शक्ति और आतंक। भगवान शिव से वरदान प्राप्त करने के बाद भस्मासुर अत्यधिक प्रसन्न था। वह समझ चुका था कि अब वह अजेय है। उसे अपनी शक्तियों पर इतना विश्वास हो गया था कि उसने तत्काल अपनी शक्ति का परीक्षण करना चाहा। उसने जंगल में एक बड़े हाथी को पकड़ा और उसके सिर पर हाथ रखा। जैसे ही उसका हाथ हाथी के सिर पर पड़ा, वह पल भर में राख बन गया। भस्मासुर जोर से हंसा और बोला, अब यह संसार मेरा है। मेरी शक्ति के आगे कोई नहीं टिक सकता। देवताओं और मनुष्यों पर आतंक। भस्मासुर ने अपनी शक्ति का उपयोग कर राक्षसों के बीच अपनी धाक जमानी शुरू की। वह अपने आसपास के छोटे राक्षसों और दानवों को डराने लगा। धीरे धीरे उसने मानव बस्तियों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। वह राजाओं को धमकाता और जो उसकी आज्ञा का पालन नहीं करता उसे भस्म कर देता। देवता भी अब उसके आतंक से परेशान हो गए। उसने इंद्रलोक पर भी आक्रमण करने की योजना बनाई। इंद्र ने अपने सभी देवताओं को सतर्क किया और भस्मासुर से बचने के लिए यज्ञ और प्रार्थना का सहारा लिया। भस्मासुर का अहंकार।
भस्मासुर की शक्ति ने उसके अहंकार को चरम पर पहुंचा दिया। वह खुद को ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली प्राणी मानने लगा। उसकी सोच थी कि अब उसे कोई नहीं हरा सकता। उसने सोचा कि भगवान शिव के दिए वरदान का उपयोग कर वह स्वयं शिव को भी चुनौती दे सकता है। भगवान शिव पर हमला। अपने अहंकार और महत्वाकांक्षा के कारण भस्मासुर ने भगवान शिव को ही चुनौती देने का निश्चय किया। उसने सोचा कि यदि शिव को हराकर वह स्वयं को सर्वोपरि घोषित कर देगा तो देवता और राक्षस सब उसके अधीन हो जाएंगे। एक दिन भस्मासुर कैलाश पर्वत पर पहुंचा। उसने भगवान शिव के सामने आकर कहा, महादेव, आपने मुझे वरदान दिया, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि यह वरदान वास्तव में कितना शक्तिशाली है। मैं इसे आपके ऊपर आजमाना चाहता हूं। शिव यह सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने भस्मासुर को समझाने का प्रयास किया, वत्स, तुमने जो वरदान मांगा वह तुम्हें शक्ति के साथ साथ जिम्मेदारी भी देता है। इसका उपयोग गलत उद्देश्यों के लिए मत करो। लेकिन भस्मासुर ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। उसने जोर देकर कहा, महादेव, मैं इसे आपके सिर पर आजमाने जा रहा हूँ। यदि आप मुझसे डरते नहीं हैं तो रुकें। शिव का भागना। भस्मासुर की हठधर्मिता देखकर शिव ने वहां से भागने का निश्चय किया। उन्होंने तुरंत अपनी शक्ति का उपयोग कर कैलाश पर्वत से प्रस्थान किया। भस्मासुर ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। शिव जहां जहां जाते भस्मासुर उनके पीछे पहुंच जाता। वह अपनी शक्ति पर इतराता हुआ चिल्लाता, महादेव, आप मुझसे क्यों भाग रहे हैं? क्या आप मेरे वरदान से डर गए? भस्मासुर का देवताओं के बीच आतंक। शिव के भागने के कारण देवताओं में भी भय फैल गया। सभी देवता इस संकट को लेकर चिंतित थे। इंद्र, ब्रह्मा और विष्णु ने शिव की सहायता के लिए एक सभा आयोजित की। इंद्र ने कहा, यदि भस्मासुर को रोका नहीं गया तो वह पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर देगा। हमें कुछ करना होगा। ब्रह्मा ने उत्तर दिया, हम सब जानते हैं कि शिव ने उसे यह वरदान दिया है। केवल विष्णु ही इस संकट का समाधान निकाल सकते हैं। विष्णु का हस्तक्षेप। भगवान विष्णु ने स्थिति को समझा और इस संकट को समाप्त करने का निश्चय किया। उन्होंने भस्मासुर को पराजित करने के लिए एक चालाक योजना बनाई। भगवान विष्णु का हस्तक्षेप और मोहिनी रूप। भगवान विष्णु ने भस्मासुर के आतंक को समाप्त करने के लिए एक विशेष योजना बनाई। उन्होंने महसूस किया कि यदि भस्मासुर को सीधी चुनौती दी गई तो वह अपनी शक्ति का उपयोग कर भगवान शिव और देवताओं को नष्ट कर सकता था। इसलिए विष्णु ने एक चालाकी से उसे मोहित करने का निर्णय लिया। मोहिनी रूप में भगवान विष्णु का प्रकट होना। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी रूप विष्णु का एक मोहक और आकर्षक रूप होता है जो किसी भी व्यक्ति को अपनी ओर खींचने की क्षमता रखता है। भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा, अब मैं भस्मासुर को उसके ही अहंकार के कारण समाप्त कर दूंगा। मोहिनी रूप में विष्णु ने भस्मासुर को देखा और उसकी ओर आकर्षक रूप में बढ़े। भस्मासुर ने विष्णु को देखकर कहा, तुम कौन हो जो मुझे इस तरह आकर्षित कर रहे हो? विष्णु ने हंसी के साथ उत्तर दिया, मैं मोहिनी हूँ। मुझे इस संसार की सारी शक्तियाँ प्राप्त हैं। तुम जैसे शक्तिशाली राक्षस को मैंने देखा है, इसलिए मुझे तुम्हारी शक्ति को देखना चाहिए। भस्मासुर को मोहिनी का रूप बहुत आकर्षक लगा। वह अपने मन में सोचने लगा, यदि यह मुझे अपनी शक्ति दिखाती है तो इससे मुझे और अधिक शक्तियां मिल सकती हैं। भस्मासुर का मोहिनी के साथ नृत्य करना। भगवान विष्णु ने भस्मासुर को ललचाने के लिए कहा, यदि तुम मेरी शक्ति का पूरी तरह से उपयोग करना चाहते हो तो पहले मेरे साथ नृत्य करो। नृत्य के दौरान मैं तुम्हें और भी शक्तियां प्रदान करूंगी। भस्मासुर ने मोहिनी की बातों पर विश्वास कर लिया और उसने नृत्य करना शुरू कर दिया। भगवान विष्णु ने उसे निर्देश दिया कि वह नृत्य के दौरान अपने सिर पर हाथ रखे ताकि वह अपनी शक्ति का पूरी तरह से परीक्षण कर सके। चूंकि भस्मासुर को अपनी शक्ति पर पूरा विश्वास था, उसने जैसे ही नृत्य करते हुए अपना हाथ अपने सिर पर रखा, वही स्थिति उत्पन्न हो गई जैसी उसने दूसरों पर की थी। जैसे ही भस्मासुर ने अपना हाथ अपने सिर पर रखा, वह तुरंत जलकर राख हो गया। उसकी सारी शक्तियां और अहंकार नष्ट हो गए। भस्मासुर की मृत्यु।
भस्मासुर की भयंकर मृत्यु ने पूरे ब्रह्मांड में शांति का माहौल ला दिया। देवताओं ने राहत की सांस ली और भगवान विष्णु की प्रशंसा की। विष्णु ने अपनी मोहिनी रूप को त्याग कर अपनी वास्तविक रूप में देवताओं के सामने प्रकट किया।